हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिपेयर करने वाले हैं एक 25 वाट के सोल्डरिंग आयरन को। और ये लोकल सोल्डरिंग आयरन होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनका जो एलिमेंट होता है वही ख़राब होता है। और ये देख सकते हो कि जिस टाइप से हमारा जो सोल्डरिंग आयरन आता है, यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं। ये लोकल सोल्डरिंग आयरन है, आपको मार्केट में से 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। और इसका एलिमेंट ही हर बार ख़राब होता है और बहुत जल्दी फूक जाता है इसका एलिमेंट। तो आज हम इसकी रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे एलिमेंट भी चेंज किए हैं, लेकिन आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला बीट जो है वो निकाल लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मल्टीमीटर से इसे चेक कर लेना है। यानी आपको अगर हमारा जो केबल है, जो हमारी कॉर्ड आती है एसी कॉर्ड, तो वो अगर ख़राब होगी तो भी हमारा जो है सोल्डरिंग आयरन नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से। तो आप लोगों को क्या करना है, मल्टीमीटर लेके उसे कंटिन्यूटी पे डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इसको कंटिन्यूटी पे यहाँ पे डाल देना है। और अब आप लोग जब इस पे देखो बीप का आवाज़ आ रहा है, अब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक रख के देख सकते हो बीप का आवाज़ आ रहा है। और अब यहाँ पे रख के इसको बीप का आवाज़ आ रहा है। और यहाँ पे ग्राउंड जो है वो नहीं है दिया हुआ इस केबल में, क्योंकि ये लोकल वाला होता है तो इसमें ग्राउंड ज़्यादातर नहीं आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉर्ड है उसे निकाल लेते हैं। बहुत ही चीप क्वालिटी का हमें जो मटेरियल इसमें मिल गया था, और इसकी कॉर्ड हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी कॉर्ड निकाल ली है। आप लोग देख सकते हो इस टाइप का हमें कुछ एलिमेंट हमारा पुराना था, और ऐसे मैंने 2 और चेंज कर लिए। ऐसे इस टाइप के कुछ बार बार ख़राब हो जाते हैं। आपको ये नए मार्केट में आप लोगों को मैं बता दूं कि 25 वाट का एलिमेंट मिल जाता है नया। और इसका प्राइस आप लोगों को मैं बता दूं 30 रुपये का ये आपको मिल जाएगा लोकल शॉप पे। और 25 वाट का ये है मेरे पास, और आपको 35 वाट का भी मिल सकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसको भी चेक कर लेना है अपने मल्टीमीटर से। तो मैं यहाँ पे इसको भी चेक कर लेता हूँ। इसको चेक करने के लिए आप लोग को इसमें ही बजर में बीप पे डाल देना है। बीप का आवाज़ आ रहा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल फाइन है। हमारा जो नया सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट है वो, इस एलिमेंट को लेके हम लोग इसमें डालेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसका जो कोड है उसे चेंज कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही चीप वायर होते हैं और बहुत जल्दी आपके सोल्डरिंग आयरन भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस वायर को चेंज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये वाला जो हमारा यहाँ पे रोकने के लिए एक क्लिप किया होता है वो निकाल लेना है, और ये वाला रबर निकाल लेना है। और ये जो वायर हमारा निकल गया है दोस्तों। यहाँ पे मेरे पास एक पुराने 60 वाट के सोल्डरिंग आयरन का एक केबल यानी कॉर्ड पड़ा था कुछ इस टाइप का, और उसके अंदर से ये वाली क्लिप भी हमें मिल गई थी। तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। कुछ अच्छी क्वालिटी तो हमें मिल जाएगी इस केबल से। तो वायर हमने छील लिया है, और इसके बाद इसको लगा देंगे हम। यहाँ से हम लोग इसे डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर आ जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग हम सोल्डरिंग कर लेते हैं इसकी। और इस पे भी हम लोग सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायोड लगा हुआ है उसे हम लोग कट कर देते हैं। कुछ हमें जितना चाहिए उतना हम लोग कट कर लेते हैं, और इस पे हम लोग सोल्डरिंग कर लेते हैं। और हमारा जो सेकंड ये वाला जो हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे जो है हमारा ग्राउंड लगेगा। तो हमारा ग्राउंड नहीं है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट 2 ही वायर यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक कुछ रिंग स्प्रिंग टाइप हमारा नाइक्रोम वायर लपेटा हुआ है। उन दोनों वायर पे ही हमें सोल्डरिंग कर लेनी है। अब इसको हम लोग सोल्डर कर देंगे हमारे वायर को। जो स्लीव आपने देखी थी, तो इसे हम लोग किसी भी वायर पे लगा देंगे और सोल्डरिंग कर लेंगे हम लोग। हो गया। तो अब हम इसके ऊपर ये वाली स्लीव है वो लगा देंगे फुल, जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। और नेक्स्ट वाला जो हमारा टर्मिनल है उसे भी हम लोग सोल्ड आउट कर देंगे कुछ इस तरह से।
दोस्तों हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हो इसको मैंने अच्छे से सोल्डरिंग कर दी है। ठीक इसी तरह आप लोगों को भी सोल्डरिंग कर लेनी है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे से मैंने बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया है, जिससे कि हमारे केबल खींचने पे आगे से जो है ना निकले। और यहाँ पे मैं इसमें स्क्रू कस दूंगा जिससे कि फिक्स हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे प्लग लगा दूंगा 2 पिन वाला और इसी सोल्डरिंग आयरन का बीट मैं इसमें लगा दूंगा। अगर आपके पास ये वाला बीट नहीं है तो आप लोग मार्केट से ले सकते हो, 10-20 रुपये में आप कॉपर का बीट मिल जाएगा। तो अब मैं इसका प्लग लगा देता हूँ बोर्ड में और जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हो रहा है और करंट मुझे नहीं लग रहा है। जब तक ये हीट हो रहा है तब तक मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। दोस्तों ये वाला क्लिप जो है बिल्कुल बीच में से कट आउट नहीं हुआ है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो लाइव आपके सामने मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये हमारा हीटअप हो चुका है और अच्छे से सोल्डरिंग हो रही है। सोल्डरिंग वायर भी अच्छे से पिघल रहा है और आप चाहें तो इसमें और भी मोटा वायर लगा सकते हो जिससे कि इसकी लाइफ टाइम और भी ज़्यादा हो जाए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से हीट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी ये ओरिजिनल जैसा तो नहीं हो सकता है। और दोस्तों ये 30 रुपये वाले एलिमेंट भी ज़्यादा दिन तो नहीं चलते हैं, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से इस्तेमाल करोगे ज़्यादा देर तक हीट मत करना इसे, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना।